We were doing the lesson, The Boy Who Broke the Bank, and I had given you a few words to make sentences as homework. आपको याद है मैंने आपको 4 वर्ड्स दिए थे सेंटेंसेस बनाने के लिए. आप लोगों ने बनाए? सना, दर्शना, अदिति, कोमल, प्राची, बनाए बेटा आप लोगों ने? मैम मुझे समझ नहीं आया मतलब कैसे सेंटेंस मैम मैं पिछली क्लास बनाने में थे. नई थी. सेंटेंसेस जैसे आपको, आप बचपन से आप लोगों ने जब छोटी क्लास में थे तो आई एम श्योर आपको टीचर ने कुछ कुछ वर्ड्स देती होंगी एंड आपको बोलती होंगी कि अपने अपने सेंटेंसेस बनाओ उसके ऊपर. सो वी जस्ट लर्नड अ फ्यू वर्ड्स दैट डे. वन वाज ग्रम्बल्ड, प्लॉडेड, emphasized and customary. There were 4 words which I had given you as homework. आप लोगों ने सेंटेंसेस किसी ने भी नहीं बनाए? किसी ने भी नहीं बनाई? yes or no? Not a single child? Nobody is raising hand also. That means आप लोगों ने नहीं बनाए. बेटा अगर मैं आपको कोई होमवर्क देती हूँ ना तो प्लीज आप उसको सीरियसली करा करो, ठीक है? बिकॉज वो होमवर्क इट्स जस्ट लाइक कि you learn new words and you learn to use them in your answers. when जब आप अपने आंसर्स फ्रेम करते हो एग्जाम में तो आप वो वाले, अदिति हैज रेज्ड हैंड. अदिति आपने करे हैं? हैव यू रिटन एनी? मैम मैं पिछली क्लास में नहीं थी लेकिन मैंने अभी वर्ड सुन के किए हैं. बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ. आप अभी ग्रम्बल यानी कि अदिति वन क्वेश्चन, हैव यू ज्वाइन टुडे? यस मैम. मतलब पिछले क्लास में थी जो हमारा इनकाउंटर ऑफ का स्पेशल काइंड वगैरह वो जो थे ना फर्स्ट फ्लाइट वगैरह उनमें थी. हाँ 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 ठीक है. ओके तो आप बताओ मेरे को बेटा. यस मैम. ग्रम्बल से सेंटेंस है कि द हाँ कस्टमर बिगेन टू ग्रम्बल अबाउट द पुअर सर्विस. यानी कि जो कस्टमर थे तो वो जो पुअर सर्विस के वजह से वो मराठी में कहते हैं कुरकुर मतलब किटकिट करने ग्रम्बल लगे. करना, हाँ बुड़बुड़ बुड़बुड़ करना. कुरकुर करना मीन्स बुड़बुड़ करना. जी यस किटकिट करने लगे. या कस्टमर से है कि द कस्टमर बॉट अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द शॉप. यानी कि जो कस्टमर थे उन्होंने एक दुकान से नई ड्रेस खरीदी. हम्म. और मैम जो 2 वर्ड्स थे लास्ट के तो वो मुझे सुनाई नहीं दिए अच्छे से. अच्छा, वन वाज प्लॉडेड. प्लॉडेड मतलब है आपकी किताब में दिया हुआ है टू वॉक हेवीली, मतलब बहुत थकान के साथ जब हम चलते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड प्लॉडेड. उसमें यू कैन मेक दैट द टायर्ड हाइकर प्लॉडेड द स्टीप हिल. ठीक है? स्टीप हिल का मतलब पहाड़ है ना. तो उसके ऊपर ही वाज सो टायर्ड दैट ही वाज बेयरली एबल टू वॉक. मतलब बहुत हैवी पैरों से, जैसे पैर पटक के नहीं चलना होता, कभी हम पैर पटक के चलते जब हम बहुत थक जाते हैं ना, तो इसका मतलब वो है. ठीक है? फिर देयर वाज अ वर्ड कस्टमरी. कस्टमरी का मतलब है मतलब जरूरी, कोई चीज करना जरूरी. तो उसके लिए हमने बनाया कि इट इज कस्टमरी टू टू ग्रीट योर गेस्ट विद अ स्माइल. आप अपने घर में जब आपके मेहमान आते हैं तो आप गुस्से में तो नहीं उनको ग्रीट करते, स्माइल के साथ करते हो ना. सो इट इज कस्टमरी. मतलब ये हमारे कस्टम्स हमें सिखाते हैं, हमारे ट्रेडिशन हमें सिखाते हैं. ट्रेडिशनली कस्टम मतलब हमारे जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, हमारे पुराने जो हमारे वैल्यूज हैं, वो क्या कहते हैं कि जब कोई मेहमान आता है घर में तो हम उसको मुस्कुराहट के साथ वेलकम करते हैं. राइट? यस मैम. प्लॉडेड से सो इट बताऊं? इज कस्टमरी. हाँ आप बनाओ, बताओ. द टायर्ड मैन प्लॉडेड अलॉन्ग द रोड. यानी कि जो टायर्ड मैन था तो वो रोड से अकेले ही जा रहा था. ये अकेले नहीं होता, इसका मतलब वो बहुत पैर पटक पटक सॉरी के चल धीरे रहा धीरे था चल रहा बिकॉज था. थकान के मारे, थका हुआ. थकान था. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ. नाउ एनीबॉडी एल्स अदर देन अदिति? बाकी बच्चे कोशिश तो कर सकते हैं. फिर मैंने एक वर्ड और दिया था
and that was emphasized. किसी ने emphasize से नहीं भी बनाया तो अभी बना के बताओ. Sana, you wanted to ask me something? Sana? I don't know if she's there. Okay. तो अब कोई और बना सकता है इससे emphasize से. The teacher emphasized the importance of reading books to her students. है ना? उसने अपने बच्चों को ये emphasize किया कि क्या emphasize किया, किस चीज पे जोर दिया कि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबें पढ़ना. मैम मैं एक बताऊं एम्फेसाइज से. हाँ बताओ. गुड टीचर्स एम्प्लिसाइज स्टूडेंट पॉजिटिवली, यानी कि जो अच्छी शिक्षक यानी अच्छे टीचर्स होते हैं तो वो उनके स्टूडेंट्स पर हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. हाँ, इसको बोलते they emphasized her student. A good teacher will always emphasize her students to remain positive. वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस बात पे जोर देगी कि वो पॉजिटिव रहें. समझ गए? सो टू रिमेन पॉजिटिव. देखो हम लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं. बिलीव एवरीबडी इज राइटिंग इट. नेहा, कोमल, आर यू राइटिंग दीज सेंटेंसेस? यस मैम, मैं लिख रही हूँ. प्लीज राइट देम. हाँ, उससे फिर बेटा आपको थोड़ा सा ना उसका यूज समझ आएगा. हम नए वर्ड्स अगर हम कर रहे हैं तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. एंड नाउ कमिंग बैक टू द लेसन, हम लोगों ने ये पढ़ा कि फूल्स दे स्प्रेड रूमर्स. जो बेवकूफ लोग होते हैं वो लोग रूमर्स को फैलाते हैं. एंड दीज रूमर्स आर बिलीव्ड बाय हूम? ग्रेटर फूल्स. जो उनसे भी बड़े मूर्ख होते हैं वो उन रूमर्स को बिलीव करते हैं. समझ गए? यस मैम. स्प्रेड बाय फूल्स and they are believed by greater fools. So always remember this. Now I'll share the book and we'll resume our reading. जब भी प्लीज अपने पेंसिल्स अपने हाथ में रखा करो बेटा. आप कुछ भी नया चीज सीखने से you need to write down. Pen down those points so that you remember them. ठीक है ना? So we were somewhere here, I believe. कहाँ पे थे हम लोग? Sitaram on the delivery raised such dust. No, we. मैम सेकंड पेज पे थे. Right. हाँ, हमने plotted किया था नया word. And then we came at the fourth home. He visited Sitaram, heard the lady of the house. Yeah, ये भी हो गया था हमारा. Mrs. Srivastava. Then she went to the market, Mrs. Srivastava. Okay, the rumor is further spreaded. अब वो ही rumor जो उसको जो भी पता चला, अब वो further उसको आगे चाइनीज विस्पर की तरह आगे बताने जा रही थी. So क्या बताया उसने, क्या बताया होगा? Before we read this, guess what she actually told to her friend Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan, Mrs. Srivastava की friend है. She meets her at the market and tells her about something that was conveyed to her by Sitaram. Okay, the washerman. Washerman ने कुछ convey किया था ना. He was securing job for Nathu. उसने नथु के लिए जॉब बोली थी मिसेस श्रीवास्तव को, है ना? तो उसने क्या बोला था कि he is not getting his wages and the bank is now, why he is not getting wages? Because बैंक बंद होने वाली थी. बैंक बंद नहीं होने वाली थी, बैंक के पास पैसा नहीं है. This is what he said, right? So उस पैसा नहीं है और बैंक ने पैसा उसको नहीं दिया. उस चीज को कैसे उसने म्यूटिलेट करके उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण को मार्केट में जाके बताया. सो अ लार्ज शेडी टेमरिंड. व्हाट इज टेमरिंड बेटा? ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा. आई थिंक वन ऑफ यू कैन रीड दिस.
And by the way, what is tamarind tree? हाँ, ये राजनंदिनी के नाम से कौन बच्चा है? Yes, ma'am. आपका क्या नाम है बेटा? Priti. ऋतु. Priti. It's not clear. I can't get it. Anyways, आप बताएं कौन टेमरिन का क्या मतलब होता है? Good evening, ma'am. Okay, thank you. You are Preeti. Sorry. Okay. बताओ मुझे बेटा. किसी ने कुछ बोला था अभी. Sorry. टेमरिन क्या होता है? मैम मुझे उसका अर्थ नहीं पता है, मुझे लगा ऊपर ने का है। मैम हाँ, मैम ये पूजा पेड़ का नाम है। किसका? पेड़ का तो नाम है. कौन सा पेड़ है? मैम इमली के पेड़ का। इमली के पेड़ को. यस, टेमरिन जो होती है ना, बड़ी बड़ी इमलियां होती हैं, उस पे लटकती हैं, तो ये उसका वो नाम है. ठीक है. सो कौन इसको रीड करेगा? अदिति और प्रीति और पूजा. ओके ओके. प्रीति प्रीति. यस, रीड. A large cherry determined the grave at one end of the bazaar, and it was here that Mr. Srivastava found her friend. Mrs. Srivastava, not हाँ, Mr. Mrs. बेटा. Mrs. Found her friend. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan Bhushan. sheltering from the heat. Mrs. Heat. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. Very She good. complained of the summer which she after made was definitely the hottest in the history of. hottest in the history of Pipalnagar. Yes, Pipalnagar. This is the place, the town's name. It is a small town. The name is Pipalnagar. And Mrs. Bhushan happens to be Mrs. Srivastava's one of the friends. She is standing under the shade of the tree. Why? Because it is extremely hot. Okay. So she is standing there, and there she meets Mrs. Srivastava, right? इतना सबको समझ में आया? Now, Pooja. मैम पढ़ू मैं? हाँ जी, पढ़ो बेटा. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shades, texture, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that said Govindaram." मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ मैम. एक सेकेंड. एक मिनट. क्यों नहीं दिख रही है बेटा? अब दिख रही है क्या? एक सेकेंड. नहीं मैम, अभी भी नहीं दिख रही है? मुझे नहीं मैम. मैंने बुक में पढ़ू क्या? हाँ, बुक से पढ़ो. Do you know, my dear, that said Govindaram Banks can't even pay its employees only this. Pooja, employees. Yes ma'am. Employees only this morning I heard a compliment from their sweeper. Who wasn't risk-word. He waits for over a month. Okay, Mrs. Srivastava. So what does it mean that they had exhausted the topic? What is the meaning of exhausted the topic? Exhausted the topic का क्या मतलब हुआ बेटा? कि what were they discussing? मॅम म्हणजे त्याला राग आला असेल ते टॉपिक ऐकून. बेटा आप हिंदी में बता दो. I can't understand what you are saying. मैम उसे गुस्सा आया होगा. नहीं, गुस्सा नहीं. Exhausted doesn't mean गुस्सा. Exhausted का मतलब है what were they discussing actually?
वो क्या डिस्कस कर रहे थे पेड़ के नीचे खड़े होकर? हाँ बताओ रागिनी, क्या डिस्कस कर रहे थे? They were discussing, she showed one piece of cloth to her friend, Mrs. Srivastava. They discussed, Texture and design. yeah, they discussed the color, the design. She was supposed to buy that from the market, so they were discussing it. Once that topic got exhausted, मतलब पूरा उसका बात हो गया खत्म, then they came to this. Then Mrs. Srivastava also, she had to contribute to the discussion. So she told her that Seth Govindram's bank is not paying to its employees. Reason being that they have gone bankrupt. कि उनका, अब देखो ये छोटा सा टाउन है, ठीक है, और वहां पर शायद प्रोबेबली एक ही बैंक है, और उस बैंक में सारे टाउन के लोगों ने अपना पैसा रखा हुआ है, राइट? पैसा उसमें जमा किया हुआ हाँ है। मैम। तो नाउ दे आर वरीड कि उनका जो पैसा है वो कहाँ गया, कि ये तो बैंकरप्ट हो गया, बैंक के पास तो पैसा है, व्हाई इज ही नॉट पेइंग इट टू देयर एम्प्लॉइज, राइट? तो उसने बोला कि only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. Is it really over a month? क्या पूरा महीना बीत चुका था? हमने शुरू में क्या पढ़ा था? क्या पूरा महीना बीत चुका था? And he is not. नहीं मैम, 20 तारीख It थी। was only, yes, it was only 20th of that month. 20 तारीख थी. And why, the reason we'll come to know later कि वो क्यों नहीं उसको पैसे प्रॉब्ली मिले ऑन टाइम, ठीक है? उसका उन्होंने पूरा ही, रागिनी आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? आप रेज कर रहे हो हैंड? नो मैम। ओके, आप जब रेज करते हो कोई भी बेटा हैंड अगर रेज करते हो तो प्लीज इंश्योर दैट यू डोंट डू इट विदाउट एनी रीजन, ओके? शॉकिंग फ्रॉम यहाँ से लेके, I think Sana, can you read? Sana, can you read? Yes, ma'am. Let's हाँ. Shocking remark, Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. Yeah, so shocking. I mean, now Mrs. Bhushan takes this conversation further. वो यहाँ से she picks up the thread of this rumor. जो भी ये rumor फैल रहा था उसका वहाँ से वो धागा, कहते ना, ये पुनना शुरू किया. She picked up that thread and she, what did she say? If they can't pay the sweeper, अगर वो sweeper के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब they are in a very bad shape. एक स्वीपर के कुछ पेनी वो नहीं दे पा रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर इन अ बैड शेप. नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, कि मतलब बाकियों को तो मिलेगा ही नहीं जितने एम्प्लॉइज हैं उनके. तो शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तवा एट द tamarind tree and went in search of her husband. Now she is conveying this message to whom? Look at the chain. It started with Nathu. The spark started from Nathu. From Nathu it went to Sitaram. From Sitaram it went to Mrs. Srivastava. From Mrs. Srivastava it went to Mrs. Bhushan. And now what is Mrs. Bhushan doing? What is she doing? Looking for her? Looking for her husband. है ना? वो अपने husband को ढूंढ रही है. हाँ मैम. And where was the husband sitting? He was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop. कमल किशोर को एक आदमी है, उसका एक फोटोग्राफी का शॉप है, और ही वाज सिटिंग देयर टॉकिंग टू द ओनर. तो ये अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाती है, राइट? सो नाउ आई थिंक हु वांट्स टू रीड इट नाउ? कौन पढ़ना चाहता है? हरिओम. हरिओम. Okay, ma'am. So Yeah. there you are, cried Mr. Bhushan. Mrs. That is Bhushan. Hariom, Miss- it is Mrs. Bhushan. Mrs. Yes. Bhushan. Hmm. That become been looking for you for almost and Hour. or Huh. where did you disappear? Disappear. Very good. Now where
replied Mr. Mr. Bhushan. Bhushan. Had you reminded No, station remain, Hari Om. It is remain, remain not reminded. हाँ. remain stationary in one shop, I हाँ. might have you found you, Yes. but you go from on one shop to another like a bee in a flower garden. Yes. So he says ki Mrs. Bhushan is looking for her husband, and she finds him sitting right before the photography shop, and she says, I have been looking for you for an hour. मैं 1 घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? He says, nowhere, मैं तो कहीं नहीं गया था. Had you remained stationary in one shop, I might have found you. कि अगर तुम एक ही जगह पे रहती तो मैं तुम्हें जो है ढूंढ लेता. But you go from shop to another. ये तो मतलब why will she go from one shop to another? Because she had come there to make some shopping, to do some shopping. Okay, so like a bee in a flower garden. Now what literary device has been used here in this sentence? You have been moving from one shop to another like a bee in a flower garden. बताओ. क्या मैम? इसका ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ये वाला लाइन लास्ट, बट यू गो, यहां से ये वाला मैं कह रही हूं. व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर? बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन. हमने किया है. बताओ क्यों, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? उसकी तुलना किससे कर रहा है वो, मिसेस भूषण की, उनका हस्बैंड? मैम मधुमक्खी से. मधुमक्खी जैसे वो हनी कलेक्ट करती है एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे से तीसरे फूल पे, गार्डन में नाचती है ना इधर से उधर, है ना? वैसे ही वो अपनी वाइफ को करे, तुम एक शॉप से दूसरी शॉप पे जा रहे हो, तो तुलना करी उसकी एक मधुमक्खी से. एंड ही इज यूजिंग द वर्ड लाइक. तो ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? इसको अंडरलाइन करो. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड? बताओ बेटा. अगर हम लाइक एंड एज यूज करते हैं तुलना करते हुए, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? मैम सिमिली. यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. थम्स अप टू यू. इट इज कॉल्ड अ सिमिली. मैंने आपको कराया था इससे पहले, जो हमने पोम की थी उसमें, उससे मैंने आपको बोला था ना कि जब हम तुलना करते हुए लाइक और एज यूज नहीं करते तो वो मेटाफर होता है, और तुलना करते हुए जब हम लाइक और एज यूज करते हैं तो वो सिमिली होती है. राइट? नाउ यू लर्न अ न्यू वर्ड हियर, स्टेशनरी. व्हाट डज इट मीन, स्टेशनरी? एंड इसी का दूसरा एक वर्ड है स्टेशनरी. स्टेशनरी एंड स्टेशनरी स्पेलिंग्स आर डिफरेंट but sound is same. बताओ. जी हाँ मैम. क्या? इस स्टेशनरी का क्या मतलब है? STATIONARY. स्टेशनरी का क्या अर्थ है? मैम नॉट मूविंग. मतलब जहाँ पर हमें हमारे नॉट मूविंग. किताबें वगैरह सब कुछ जो Yes. हमारे स्कूल में लगता है वो सारी चीजें मिल जाती है, उससे हम स्टेशनरी कहते हैं. यस, जो अभी हिलता नहीं है, अपनी जगह पे रहता है ना? और एक होता है NERY, स्टेशनरी. वो क्या होता है? बताओ. I am not moving. नो, NERY. पूरा स्पेलिंग यही रहता है, बट उसमें NERY रहता है. मैम वो स्टेशनरी यानी कि हमारे स्कूल के जो भी सामान होते हैं वो. वेरी गुड. स्कूल का जो सामान होता है. एक्सीलेंट. वाई ओनली अदिति इज टेलिंग मी? बाकी लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो नाउ इट इज अ होमोफोन. आप प्लीज यहाँ पे लिख लो स्टेशनरी एंड स्टेशनरी. ठीक है? स्टेशनरी साउंड सेम है. एक NARY है, एक NERY है. NARY का मतलब ना हिलना, और NERY का मतलब होता है पेंसिल, पेन, इरेजर,
आपका किताबें, रजिस्टर, है ना, चौक, डस्टर, जितनी भी चीजें आप यूज करते हो लिखने के लिए, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने यहीं पे स्टेशनरी, NERY, राइट? हाँ मैम। ठीक है, प्लीज जब भी कोई नई चीज पता चलती है आप लिख लिया करो। नाउ इसको यहां से लेके यहां तक, ये राजू के नाम से कौन बचा था, मैं भूल गई बेटा। ऋतुजा सानप। ऋतुराज, ऋतुराज, ऋतुजा। ऋतुजा। ऋतुजा, ऋतुजा। बेटा आप ये पढ़ोगे जो मैंने हाईलाइट किया है? यस मैम, पर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। कोई बात नहीं, तभी तो मैं पढ़ा रही हूँ। ये रीडिंग किस लिए करा रही हूँ, ताकि आप लोग यूज्ड हो जाए। मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, ऋतुजा। हाँ बेटा बताओ। डोंट शॉर्ट ग्रूम ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब अभी दर्शना ने ग्रम्बलिंग बताया था ही हैड मराठी इज में। ट्रेंडिंग ट्राइंग इन नॉट Half, I yes. I I don't don't know what know. helping to Happening, happening. Nagar Yeah. happening to people Nagar, even the The banks banks about to to go go bankrupt. bankrupt. Yes. Backrest. What's that side? Komal Kamal, Kishore. Kamal Kishore. Kamal Kishore sitting up Suddenly, suddenly. Which bank? yes. Where the Oh. People Nagar Bank of Of Cruise. course, of course. Of course, I hear they have Stop. stopped Stop. paying Huh? employees. Yeah. Employees, don't tell me you have a account An there account with there, Mr. Kishore. Mr. मिस्टर Kishore. किशोर। अब ये कौन बोल रहा है? डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग एनफ। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग, द हीट इज ट्राइंग एनफ, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? बताओ। कोई ग्रम्बलिंग का मतलब बुड़बुड़ करना, अभी दर्शना ने बताया ना। एंड हीट इज ट्राइंग एनफ का मतलब बुड़बुड़ मत करो, ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रही है। ये किसने बोला? बुड़बुड़ मत करो, ऑलरेडी गर्मी हो रही है। एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये किसने बोला? वो डायलॉग। हाँ, भूषण। कौन सा भूषण? मिस्टर भूषण और मिसेस भूषण? मिसेस भूषण। Yes, she said this to her husband because he said you don't remain at one place, you keep moving from one shop to another. कि बहुत हो गया, तुम ज्यादा बोलो मत, वैसे ही गर्मी इतनी पड़ रही है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट, और पता नहीं पीपल नगर में क्या हो रहा है, हमारे तो बैंक भी बैंकक्रप्ट होने जा रहे हैं। नाउ ये बैंकक्रप्ट वर्ड किसने यूज किया? मिसेस श्रीवास्तव ने तो नहीं यूज किया था। शी सिंपली सेड कि बैंक इज इन अ वेरी बैड शेप, it is not being able to pay salaries to its employees, कि उसने जो उन लोगों को अपने काम पे रखा उनको भी वो सैलरी नहीं दे पा रहा। जबकि ऐसा नहीं था, सिर्फ उस स्वीपर को पैसे नहीं मिले थे, लेकिन उसने ये अप्लाई कर दिया सब एम्प्लॉयज के लिए। और उसको भी और आगे बढ़ा चढ़ा के मिसेस भूषण ने क्या बोला? क्या बोला? कि बैंक करप्ट हो गया बैंक। और इस बात को सुन के कमल किशोर जो फोटोग्राफर था, probably he was lying there, वो एकदम से बैठ गया और उसने बोला which bank, what, which bank, ये कौन से बैंक के साथ हुआ? तो उसने कहा why, the people नगर बैंक। ओके, और अब ये मत बताना, कमल किशोर से कहती है कि तुम्हारा भी अकाउंट है वहां पर। इसका मतलब वो इतनी छोटी सी जगह है बेटा कि probably वहां पे there is only one bank, ठीक है ना। and these people who are residing there, they have put all their money, their hard earned money in that bank. आप सेविंग्स करते हो कि नहीं करते हो बैंक में, है ना? तो उसने अपने सब लोगों ने सेविंग्स करी हुई थी। ओके, यस मैम।
तो किसने इसको bankrupt किसने बोला? Who has used the word bankrupt? Please remember this. Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan. Yes, she said it. Okay. Now Jagriti, read this from here. Yeah. Ma'am, Jagriti, yeah, please read. Jagriti, are you there? अच्छा, ओके. विठल के नाम से कौन बच्चा है? प्रतीक्षा. प्रतीक्षा. आप पढ़ो बेटा. No, but my neighbors, as he हाँ, पढ़ो. exclaimed मैंने आपका नाम लिखा. out over the low partition to the keepers of the barber shop next door. Deep Chand, have you heard? Deepchand. Deep Chand, Deepchand, have you heard the latest? heard the latest? The Pipalangar Bank is about to collapse. You better get your money out as soon as you can. हाँ. अब ये कौन? Who exclaimed? He कौन है? Who is he here? यहाँ पे ये he कौन है? Who is he? Mr. Kishore. Mr. Kishore. No, but my neighbor has. उसने कहा मैंने पैसे उसमें नहीं रखे, मेरे नेबर ने. नेबर का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of neighbor? पड़ोसी. मेरे पड़ोसी ने डाले हुए हैं उसके अंदर. And he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. और उसने फिर अपनी उस जो पार्टीशन था उसकी दुकान के और बार्बर शॉप के बीच में, मतलब फोटोग्राफर का दुकान था और बार्बर कौन होते हैं? जो बाल काटते हैं. ठीक है. तो बार्बर शॉप थी. बार्बर शॉप और इस दुकान के बीच में लो पार्टीशन था, जो बीच में फट्टा खड़ा किया हुआ था दोनों दुकानों को अलग करने के लिए. वो प्रोबेबली नीचे की तरफ था. तो उसने वहां से ऊपर से ये बोला, दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? अब कमल किशोर किसको बता रहा है ये बात? बार्बर को. बार्बर को. व्हाट इज हिज नेम? Deepchand. Deepchand. Very good. So Deepchand का पीपल नगर बैंक is about to collapse. अब उसने बैंकरप्ट को और एक और वर्ड दे दिया. बैंकरप्सी को क्या वर्ड दे दिया? कोलैप्स. क्या वर्ड दे दिया? कोलैप्स. Is going to collapse. खत्म होने वाला है. You better get your money out as soon as you can. अपना पैसा वहां से निकाल लो, नहीं तो तुम्हारा पैसा फंस जाएगा. तो उसने किस नेबर की बात करी थी? दीपचंद की, कि मैंने नहीं रखा, मेरे नेबर ने रखा. और फिर ही उसने दीपचंद को बोला कि ये तो बैंक कोलैप्स करने वाला है. इमेजिन हर कोई एक एक उसके अंदर जो है ना कुछ डालकर उस बात को बढ़ा चढ़ा के आगे कन्वे कर रहा है. समझ रहे हो? एंड दिस इज हाउ द rumor spreads. Rumor spreads like this only. Now there was this child Ashwini. Are you Ashwini? No, ma'am, I'm Anjali. अंजलि, आप पढ़ो इसको यहाँ तक. Read it till here. Yes, ma'am. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and His customers right here. the customer helped with pain and distress. distress because Pain of the and distress. Cut. awful And news he and distress. had just heard. Just which heard. was a Yes, heard nahi, heard. his Heard, neck Anjali. still, Heard. heard, with one side of his neck still unshorn. He spoke Unshaven. to the general merchant's store. There Store. he There was a
telephone, where there was a telephone. Okay, so Deep Chand Said Govind. को जब उसने बताया कमल किशोर ने, या कमल किशोर ने कि the bank is in a bad shape, it has got bankrupt. Deep Chand, what was Deep Chand doing at that time? What was he doing? He was a barber, है ना? So he was trimming, cutting the hair of one of his customers. उसने अपने कस्टमर के बालों को काट रहा था. That customer happened to be an elderly gentleman. Now what happened? उसका ध्यान बटा और उसने उसकी गलती से कान को कट कर दिया. जो कस्टमर था वो दुख और परेशानी और पेन से, मतलब दर्द से करहा रहा था. पेन से क्यों करहा रहा था? क्योंकि उसका कान कट गया था थोड़ा सा. और दुख उसको किस बात का था, डिस्ट्रेस किस बात का था कि जो बैंक जिसमें उसने पैसे डाले हुए थे वो बैंकरप्ट हो गया था. सो विद एक साइड पे शेव हुआ था, एक साइड पे नहीं हुआ था. बट इन दैट स्टेट ओनली ही स्पेड अक्रॉस, वो भाग के गया. कहाँ गया बेटा? जनरल स्टोर, मर्चेंट्स के जनरल मर्चेंट स्टोर. और वहां जाके उसने फोन किया. He dialed Seth Govindram's number. And who is Seth Govindram? Who is Seth Govindram? मैम उस बैंक का मैनेजर था, मतलब मालिक था, ओनर था. सेठ गोविंद राम जो है वो ही वाज द ओनर, वो उसका था वो बैंक. सो ही क्विकली वेंट टू मेक अ कॉल टू सेठ गोविंद राम. अब आप देखते जाओ. यू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दीज रूमर्स, हाउ इट इज कन्वेड. ठीक है, पहले आया अपना सीताराम, फिर सॉरी नथु, फिर आया सीताराम, फिर मिसेस श्रीवास्तवा, then Mrs. Bhushan, then Mr. Bhushan, Mr. Bhushan से कमल किशोर, कमल किशोर to Deep Chand, Deep Chand to this elderly man who went straight away to make a call to Seth Govindram. ठीक है, the Seth was not at home. यहाँ से कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? यहाँ से कौन पढ़ेगा बेटा? मैम पढ़ू मैं? हाँ पढ़ो पूजा. पहले पूजा पढ़ती है, फिर विनोद के नाम से कौन बच्चा है ये? विनोद कटमोर. हाँ मैम ये जो इसके बाद हाँ पढ़ो बेटा, जो मैंने हाईलाइट किया. He dialed the Seth Govindram number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth. Yes, ma'am. Was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. On was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber. Hurried back. He hurried back to the barber shop and told Deep Chand his bird has flown. Said Govindram has left town. Now, bankruptcy has now gone, it has gone one step up further. Okay. Now they say that the owner of the bank, okay, Seth Govindram, he has already fled. He has flown like a bird. He has gone from here. वो तो चला गया. And why this happened? Because he did not pick up the phone. Reason being, he was actually, Seth Govindram was not in the town. वो तो छुट्टियां बिताने के लिए अपनी फैमिली को लेके he was in Kashmir. And he did not know कि मेरे बैंक को लेके इतना सब rumor फैल गया. Okay? When he doesn't pick up the phone, they think that he has run away with the left out money, and they are not, they don't have anything now. ठीक है, उनका जितना भी पैसा था, they've lost everything. All that money has gone now. Okay? समझ गए इतना? Yes, ma'am. Yeah? So he has left the town. Definitely it was ये पूरा, who will read? Ma'am, हाँ I पढ़ was हाँ मुझे read it. explain. पढ़ो बेटा. Yes, Definitely. Relax.
definitely it means and then he dashed out of the shop, making the beeline for his office and checkbook. यानी कि डेफिनेटली ये जो था तो ये एक कोलैप्स था एंड वो जो शॉप से वो बैंक की तरफ भागा चेकबुक लेकर. देन उसके बी बाद लाइन का मतलब स्ट्रेट, विदाउट लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, गोइंग स्ट्रेट. ओके, हाँ जी मैम, यानी वो भागा दौड़ा सीधा बैंक की तरफ भागा. देन नेक्स्ट the news spread through the bazaar with a rapidity of forest fire. यानी कि ये जो न्यूज थी तो ये जंगल में जैसे आग जल्दी से जल्दी फैलती है तो उस प्रकार से पूरे बाजार में ये जो न्यूज थी बैंक के कब्जे के बारे में. again there is a comparison, but this time they have not used like and as. So this Here the figure of speech is used. तो ये मेटाफर हुआ ना बेटा. Yes ma'am, यहाँ Yes, पर ma'am. They have compared, but the news has traveled with a lot of rapidity, मतलब तेजी के साथ. But तेजी के साथ कैसे? जैसे जंगल में आग फैलती है. So they have made the comparison, but they have not used the word like and as here. Yes ma'am. From the general merchants, it's travel to the shops, circulate amongst the customers, and then spreads with them in various directions. यानी कि Yes. ये जो तो ये न्यूज मतलब मर्चेंट्स के थ्रू शॉप के पास गई, शॉप में जो भी सारे कस्टमर्स थे उनके पास गई, मतलब उनकी तरफ फैली, देन ये चारों दिशाओं में फैलने लगी. Yes. Yes. Who is a beetle seller? बेटा somebody is using two devices. मेरा loop बन रहा है. Please दो device मत use करो. It's very distracting and disturbing. Yeah. So who is a beetle seller? B-E-T-E-L. Beetle seller. मैम जो खाने वाली जो पत्ती होती है वो उसे बेचने वाला. तो खाने वाली कौन सी, ऋतुजा, कौन सी पत्ती होती है? वाले पान की टपरी, पान की दुकान. पान की दुकान. वेरी गुड. जो पान की दुकान थी. यस. It spread with them in various पूरी डायरेक्शन में रूमर फैलनी शुरू हो गई, which included the beetle seller, the tailor, the free vendor. Free vendors कौन होते हैं? जिनकी कोई दुकान नहीं होती है, वो सड़क के ऊपर कहीं पर. ठीक है. The jeweler, the beggar sitting on the pavement, and most important, there was a beggar, एक भिखारी था जो कि एक फुटपाथ पे बैठा हुआ था. सब जगह ये रूमर फैल गया कि सेठ गोविंदराम वो भाग गया पैसे लेकर, और हमारा ये जो बैंक जिसमें हमने पैसा रखा था, इट हैज गॉन कंप्लीटली बैंकरप्ट. ठीक है. व्हाट इज द पेमेंट? पेमेंट का क्या मतलब हुआ बेटा? व्हाट इज पेमेंट? मैम उसका भुगतान करना. पेवमेंट क्या होता है बेटा? भिखारी. फुटपाथ देखा है आपने? यस मैम, वहाँ के किनारे पर जो लोग बैठते हैं, यानी वो तो ये वही तो हुआ ना बेटा, पेमेंट वही हुआ. ओके, राइट. नाउ आप ऋतुजा पढ़ेगी, कौन पढ़ेगा इसको? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा. ये कालिया नहीं, कैलाश पागर. पगार. नाम क्या है बेटा? पगार. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कार्तिक. कार्तिक. ओके, वेरी गुड. हाँ बेटा पढ़ो. Old Ganpat the beggar. Old Ganpat the beggar had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years. Squatting नहीं, squatting. Squatting. Squat क्या होता है? ऐसे करके बैठना, उघड़ के बैठना.
स्क्वाट करते हो ना जब आप अपने नीज को फोल्ड कर लेते हो और ऐसे करके बैठते हो. सो ही हैड बीन स्क्वाटिंग ऑन द पेवमेंट मतलब फुटपाथ पे फॉर इयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स. आर्म्स मतलब पैसा. बेगर था ना ओल्ड गणपत. Yes. तो वो वहां पे बैठा रहता था. एंड ही हैड अ क्रूकेड लेग. क्यों था क्रूकेड लेग? उसकी जो पैर टांग थी वो सीधी नहीं थी. टांग सीधी. हाँ. Pavement for years calling from for फॉर alms. आर्म्स. हाँ. In the evening, someone would come with a borrow and take him Take away. him away. What is a burrow? A burrow is like it has two wheels. ठीक है. एक फट्टा होता है ना. एक फट्टा होता है जो कि ऐसे सीसॉ की तरह से ऐसे ऐसे हो जाता है ना. एक साइड पे हैंडल होता है, बीच में उसके दो व्हील्स होते हैं. तो उसके ऊपर बिठा के उसको ले जाया करते थे शाम होने पर. और तब तक वो भीख मांगता था वहीं बैठ के. ओके. Yes. And take him away. He Hmm. had never been known to walk, but now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the Direction direction of of the the bank. bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. Now it's Saving. a Ruskin Bond की जितनी भी stories होती है ना, there is a element of humor. ठीक है. एलिमेंट ऑफ ह्यूमर का क्या मतलब होता है? हमेशा रस्किन बॉन्ड कुछ ना कुछ उसके अंदर एक ऐसी बात करते हैं जिससे कि हंसी आती है. ठीक है. अब आप इमेजिन बैंक जो है में पैसा रखना. एक भिकारी ने पैसे रखे हुए थे उसके अंदर. एंड भिकारी भी कोई ऐसा वैसा नहीं. द वन हु हैड अ क्रिकेट लेग, जिसका की टेढ़ी मेढ़ी एक टांग थी. एंड ही वाज नॉट एबल टू इवन वॉक प्रॉपर्ली. उसको शाम को उसी की कोई भाई बंधु आकर उसको उठा के बरों में रख के उसको लेके जाते थे घर. ठीक है. सो ही एस्टॉनिश्ड एवरीवन, मतलब ही सरप्राइज्ड एवरीवन. उसने सब लोग अचंभित रह गए कि ये क्या. ये गणपत तो सीधा भाग लिया बैंक. जो चल भी नहीं पाता था वो कैसे भाग लिया. इसका मतलब उसके पास बहुत सारी सेविंग्स थी जो उस बैंक में रखी थी. Yes, ma'am. ठीक है. So this is the humor. This is the element of humor in this story. Okay. Other than और कौन पढ़ेगा इसको? मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो. मैम मैं पढ़ूं? हाँ मयूरी. मैम कौन सा? यहाँ तक पढ़ो बेटा. मैम थोड़ा ऊपर म्हणजे यहाँ से दिख रहा है ना? यस टीचर. Men stood in a group at Sril corners Corners discussing the situation. discussing the situation. मैम ये नाम क्या है? People Nagar seldom had a crisis. Seldom or never had flood, earthquakes or drought. ड्रॉट का क्या मतलब हुआ? ड्रॉट का क्या मतलब हुआ बेटा? मैम वो तो नहीं पता. सूखा पड़ना. मैम दुष्काल. सूखा पड़ना. हाँ. and the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating. स्पेक्यूलेटिंग का मतलब होता है आप तरह तरह की बात सोचते हो, स्पेक्यूलेट करते हो. अच्छा ये ऐसे तो नहीं था, अच्छा ये वो वैसे तो नहीं था. ठीक है. मैम कल्पना करना. एक्चुअली में वो चीज हुई नहीं हुई पता नहीं, बट यू जस्ट कीप इमेजिनिंग. ठीक है. गेसिंग. स्पेक्यूलेटिंग, गेसिंग. हाँ. About in a crazy, some boast of their teacher foresightedness. Some boosted of their foresightedness.
बूस्टेड का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मैंने कहा था ना ये ऐसा हो जाएगा, तो कुछ लोग तो वो करना शुरू हो गए थे कि बैंकरप्ट हो गया, देखा मैंने कहा था कि बैंकरप्ट हो जाएगा, तो वो दूरदर्शिता, फोर साइटेडनेस का मतलब दूरदर्शिता। हाँ, congratulating them sell on on having already taken already taken out their money money, or on never having put put any any in. in, others Others speculated, speculated on the reason for the crash, crush, putting crash, crash, crush नहीं, sorry, teacher, crash. putting it all down to excess in dialogue in by said Govind Ram. Indulged in by Said Govind Ram. तो क्या हुआ कि जब लोगों ने ये बोलना शुरू करा कि अब तो यहाँ पर ये तो कोलैप्स ही कर गया बैंक, है ना, तो मेन स्टूडेंट ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन, लोग जो है झुंड में इकट्ठे होकर जगह जगह पर खड़े हो गए और इसी बात को डिस्कस करने लगे कि पीपल नगर का ये बैंक जो है इट हैज गॉन कंप्लीटली बैंकरप्ट। इसी में कुछ लोग ने ये भी बोला कि हमें तो दूरदर्शिता थी, हमने तो पहले ही कहा था कि ये बैंक नहीं चलेगा, हमने तो पहले ही अपने पैसे यहाँ पे नहीं रखे। आप समझ रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि हम तो नहीं रखा इसीलिए हमें मालूम तो ऐसा होगा, राइट, and speculated on the reasons for the crash, and then they were all making discussion, guessing कि वो क्यों क्रैश किया, क्या रीजन था, है ना, कि वो क्यों कोलैप्स कर गया, इसको ये कहते हैं। So now the time is over. Just learn the word imminent. Okay. Please अपने उसमें underline करो speculating and make sentences of your own. Foresightedness and boosted. अब मुझे इस बार कोई ये ना बोले कि नहीं मैंने मैम नहीं किया, Okay, ma'am. ठीक है। So I've given you 4 words: imminent, speculating, boosted and foresightedness. इन चारों वर्ड्स के आप लोग सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। सो हमने आज एक तो मेटाफर सिमिली जाना, हमने जो है होमोफोन जाना, हमने जो है और क्या जाना, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो आई विल टेक योर लीव। Yes, ma'am. प्लीज Thank you. अंडरलाइन इट। हाँ, एंड it's not just for Aditi, it is for everyone. Okay? Yes, ma'am. Okay, take care. Okay, ma'am. Thank you. Bye.